6 बजने वाले हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं किसान आंदोलन की बड़ी तस्वीरें। आंदोलन का सबसे पहले आपको तथ्य बता देते हैं। आंदोलन का आज है 18वां दिन। दिल्ली के कई बॉर्डर अब तक बंद ही हैं। किसानों की संख्या यहां लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन इस आंदोलन से जुड़े कई रंग हैं और उन्हें आप तक पहुंचाना जरूरी है। कहीं पर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ, तो कहीं किसानों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्विंटल से भी ज्यादा पंजीरी भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, पंजाब में शादियों में भी किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। तो बिना वक्त गवाए किसान आंदोलन की हर तस्वीर और हर अपडेट अब आपके सामने है। ये पंजाब के अमृतसर में एक किसान की शादी की तस्वीरें हैं। मौका खुशी का है, बैंड भी है, बारात भी, लेकिन शादी में भी समर्थन है किसानों का उनके आंदोलन का। इस शादी में बारातियों ने शामिल होने के साथ साथ किसानों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। यहाँ पहुँचे हर बाराती के हाथ में किसानों के समर्थन की तख्ती दिखाई दी। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर दूल्हा, पोस्टर पर लिखा था सपोर्ट फार्मर। रंग बिरंगी शादी में ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर से किसानों के समर्थन की अपील की गई। इतना ही नहीं, बारातियों ने गाने बजाने के साथ साथ नारेबाजी भी की और दूल्हे ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। जी, मैं दिल्लीੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਝੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है और आंदोलन कर रहे किसानों के लिए सड़क ही उनका घर है, जहां ये किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और खुशियां भी मना रहे हैं। तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां पंजाब से आए किसान की बेटी का जन्मदिन आज किसानों ने मिलकर बड़े धूमधाम से मनाया। ये किसान पिछले कई दिनों से परिवार से दूर टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ आंदोलन में शामिल किसानों को जैसे ही पता चला कि आज उनके एक साथी की 9 साल की बेटी का जन्मदिन है, तो यहाँ पर केक मंगवाया गया। किसानों ने केक काटकर बेटी का बर्थडे मनाया और लंबी उम्र की कामना की। किसानों का कहना है कि कोई दुख हो या कोई सुख, मांगे पूरी होने तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं और ये आर्मी बैंड की धुन किसानों के दिल्ली कूच की शुरुआत है। पंजाब से लगातार किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसी कड़ी में संगरूर के ये किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए निकले हैं। प्रदर्शन में शामिल होने सिर्फ इस गांव के किसान ही नहीं, बल्कि परिवार के बुजुर्ग और महिलाएं भी पहुंच रही हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक ये भी वापस नहीं लौटेंगे। ये किसानों के आंदोलन की तस्वीरें हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों के लिए पंजाब के बरनाला के किसान परिवार पंजीरी तैयार कर रहे हैं। ये लोग थोड़ी बहुत मात्रा नहीं, बल्कि पूरे 15 क्विंटल पंजीरी भेज रहे हैं, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, खसखस मिलाया गया है। इसे दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में बांटने के लिए छोटे छोटे पैकेट में पैक किया जा रहा है, ताकि पंजीरी आसानी से बांटी जा सके। एक तरफ महिलाएं पंजीरी बना रही है, तो दूसरी तरफ बुजुर्ग और नौजवान पैकेट तैयार कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये पंजीरी किसानों के सर्दी के मौसम में ताकत देगी और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। सड़क पर ट्रैक्टर और ट्रॉली और इनमें बैठे सैकड़ों लोग। तस्वीरें सोनीपत की हैं और ये है नेशनल हाईवे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की 8 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लग गई है और ये लोग किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब के किसान लगातार अब सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसानों का पहला समूह आज सुबह 9 बजे कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा, जिसमें करीब 200 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल थे। ये किसान रात 12 बजे से ही पंजाब से दिल्ली की तरफ निकल पड़े थे, जिसके बाद दूसरा समूह दोपहर 12 बजे के बाद कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा। सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली ही नहीं, बल्कि कार और ट्रकों में भी किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, साथ ही खाने पीने के पूरे इंतजाम के साथ, ताकि लंबे समय तक किसानों के साथ बॉर्डर पर रुका जा सके।
दिल्ली जाने वाली सड़कों पर किसान पिछले 17 दिनों से डटे हुए हैं और अब सड़क के साथ साथ किसानों की गाड़ी ही घर बन गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान किस तरह से जरूरत की चीजें मैनेज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें जिन चीजों की जरूरत होती है, कैसे आजकल कार उनका घर बन गई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप ये देखिए, यहाँ पर जो किसान प्रदर्शन के लिए आए हैं वो किस तरह से अपनी गाड़ियों में सारा सामान लेकर आते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, पानी हो या फिर कंबल हो, कपड़े हो, साबुन हो, ब्रश हो, सारी चीजों का इंतजाम आपने खुद किया है? जी, हमने खुद किया है सारी चीज का इंतजाम, क्योंकि हम पूरे देश का पेट भरते हैं। तो हमारे भाई यहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, हमारे पदाधिकारी जो सीनियर हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ सर्दी पड़ रही है, उनके लिए खाने की, पीने की, साबुन, नहाना, तेल, सब कुछ हम लेकर हैं घर से। कुल शैम्पू, साबुन, तेल और कोलगेट वगैरह सब है इसमें। क्योंकि यहाँ जंगल तो है ही, यहाँ पे कोई मार्केट भी नजदीक में नहीं है, हम बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे सामान के लिए जाना बड़ा मुश्किल है। हम इसको छोड़ भी नहीं सकते जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। बिस्किट है, पानी की बोतलें हैं, ये सब सामान है, ओढ़ने के लिए रजाइयाँ हैं, कपड़े हैं, चप्पलें हैं, पानी की बोतलें हैं, सब कुछ है। बाकी और राशन हमारा सब रखा हुआ है, जो सब्जी है। तो आजकल गाड़ी घर बन गई? जी बिल्कुल, गाड़ी घर बन गई है। हमारा तो घर सड़क बन गया है, गाड़ी छोड़िए, सड़क हमारा घर बन गया। कृषि आंदोलन के विरोध में सबसे ज्यादा किसान सिंघू बॉर्डर पर हैं और यहाँ किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान सिंघू बॉर्डर पहुँच रहे हैं और आज किसानों की 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली सिंघू बॉर्डर पर पहुँच गई है। लिहाजा सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। दिल्ली के कई बॉर्डर आज भी बंद हैं और किसानों की एक ही मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, दिल्ली यूपी गेट की, और यहाँ पर किसान आज भी यही कह रहे हैं कि वो किसी तरह से हटने वाले नहीं हैं जब तक कानून वापस नहीं होते। सर, बहुत ठंड भी होती है, कोहरा भी बहुत बढ़ने लगा है, बहुत मुश्किलें नहीं बढ़ती जा रही है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल बढ़ रही। रात तो यहाँ ठंड लगा है, तले जमीन ठंडी है, ऊपर आसमान ठंडा है, ओस पड़ा है। संशोधन से बात नहीं बनेगी? अब तो कुछ दल किसानों के भी ये मानने लगे कि अगर लिखित में मिल जाए, संशोधन हो जाए तो आंदोलन खत्म हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है जी। हम तो, हमारा तो एक ही मांग है, अगर जा संशोधन वापसी हो, जो भी नकर रखा हटका दबारे तो नहीं थे, ये अपना प्रस्ताव लिया मैं नहीं थे। संशोधन से काम कैसे चल जाएगा? इतने दिन हो गए, अगर बहुत दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए, अगर संशोधन कराते तो पहले ही क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली यूपी गेट पर जो किसान हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक वो नहीं मानेंगे और इसी तरह से डटे रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो किसान हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में चाय है, चने हैं, और इसी तरह से इनकी जो दिनचर्या है वो रोज आगे बढ़ती है और इसी तरह से ये डटे हुए हैं। राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की हैं, जहां अलग अलग किसान संगठन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, इनमें लेफ्ट के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हालांकि इन्हें रेवाड़ी के पास राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि ये दिल्ली की तरफ न बढ़ पाएं। इस वक्त पूरा इलाका मानो किसी छावनी में तब्दील हो गया है। नए कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान दिल्ली कूच करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हरियाणा में घुसने से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद अब महिला और पुरुष किसान जो है वो NH 8 पर ही बैठ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एक ट्रैक्टर पे मंच सज गया है। यहाँ पे लोग अब अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको दिल्ली की तरफ कूच करने की इजाजत सरकार नहीं देगी, ये यहाँ से नहीं हटेंगे। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर, जो पिछले कई दिनों से आंदोलन की वजह से बंद था, उसे आज खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के लिए एक बैरिकेडिंग कर दी गई है और उस बैरिकेडिंग के अंदर किसान लगातार बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है और अब खबर ये भी आ रही है कि किसान यूनियन ग्रुप भानु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
सर आप भूख हड़ताल पर बैठ गए? हाँ बैठ गया। कल तो बात हुई थी राजनाथ सिंह जी से, फिर उसके बाद आज भूख हड़ताल क्यों? बात हुई थी, मांगे थोड़ी मानी गई थी। बात ही तो हुई थी, मांगे नहीं मानी गई थी। तो आपको उम्मीद नहीं है सरकार से? क्या उम्मीद तो मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे जो कुछ करेंगे सो। हाँ मांगे नहीं मानी जाएंगी तो चलेगी। किसानों की, पूरे देश के किसानों की जो मांगे हैं वो मानी नहीं जाएंगी तब तक चलेगी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम शांति प्रिय तरीके से भूख हड़ताल पर यहीं पे बैठे रहेंगे। किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की बात कही है और पंजाब से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर ये तस्वीर दिखाई भी दे रही है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है, जहां कल अमृतसर से चला किसानों का काफिला पहुंचा। ये सभी किसान आज सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस काफिले में हजारों की संख्या में किसान हैं और उनके परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आया है, फिर चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग। इनका कहना है कि अपने हक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है और अब उनके समर्थन में पूर्व सैनिक भी शामिल हो गए हैं। जिन्होंने सरहद पर देश की सेवा की, वो अब अन्नदाता के साथ खड़े हो गए हैं। पंजाब के बरनाला से पूर्व सैनिक किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व सैनिकों ने पहले अरदास किया, फिर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। इन पूर्व सैनिकों ने सिर पर टोपियां पहनी है जिन पर लिखा है मैं किसान। बरनाला से करीब 10 गाड़ियों का काफिला टीकरी बॉर्डर पर किसानों का साथ देने के लिए पहुंच रहा है। पूर्व किसानों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की अपील की और कहा कि किसानों की तकलीफों को समझें। किसानों के आंदोलन में पंजाब के प्रगति कला केंद्र के कलाकार भी पहुंच गए हैं। ये कलाकार थिएटर के जरिए किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अगर हमें जबरदस्ती मानने के लिए कहा जा रहा है तो हमें लोगों को उनको बुलाना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, उनकी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी हम अपने नाटकों की स्क्रिप्ट के जरिए। किसानों का आंदोलन जारी है और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में मेरठ बड़ौद रोड पर किसान धरने पर बैठे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम पहुंचे और धरना दे रहे किसानों को समझाने की कोशिश की। तो इसकी है जी मेन बात तो और तो कुछ हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहाँ जहाँ हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और उसका हाँ, एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा। हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इनको सबको, जो नौजवान साथी है मेरे, इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है। तो आप सुन रहे हैं किसान नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये किसानों का, किसानों के लिए, किसानों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर में, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.